वो टॉपिक ये है a superclass variable can reference a subclass object. A superclass variable can reference a subclass object. नेम से क्या पता चल रहा है कि सुपर क्लास वेरिएबल कौन सा होगा, जो कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल होगा, ठीक है। और सब क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो ऑब्जेक्ट आप उस सुपर क्लास के वेरिएबल के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। A reference variable of superclass can be assigned a reference to any subclass derived from that superclass. You will find this aspect of inheritance quite useful in different situations. इसको देखते हैं हम इम्प्लीमेंट करके कि इस चीज का मतलब क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपाइलर पे चलते हैं। ये पहले से एक क्लास है सुपर क्लास, दैट इज क्लास ए, और क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, तो यहाँ पर क्लास बी क्या होगी, क्लास बी इज एक्चुअली अ चाइल्ड क्लास। सो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट टॉपिक स्टेट्स कि अ सुपर क्लास वेरिएबल कैन असाइन अ रेफरेंस टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट। यानी जो सुपर क्लास वेरिएबल है आप इसको इक्वल कर सकते हो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल। अब इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स भी आपने पहले से बनाए हुए हैं मेन क्लास में, ये रही आपकी मेन क्लास, इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। ये आपका सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दिस इज द सुपर क्लास वेरिएबल, और इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दिस इज द सब क्लास वेरिएबल। सो अ सुपर क्लास वेरिएबल कैन असाइन एन ऑब्जेक्ट, कैन असाइन अ रेफरेंस टू अ सब क्लास ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो सुपर ओबीजे इक्वल्स टू सब ओबी। सब ओबी यानी जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है या जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। सुपर ओबी इक्वल्स टू सब ओबी। मैंने क्या किया है, पेरेंट क्लास के रेफरेंस को स्टोर कर दिया है सब क्लास के रेफरेंस के अंदर। अब इस सुपर ओबी के थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ और सब ओबी के थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ इन क्लास के मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को, ठीक है। अब सुपर क्लास को मैंने इक्वल किया है सब क्लास के, यानी जो सब क्लास के अंदर डाटा है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं अगर हम एक्सेस करना चाहें तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, सब ओबी डॉट शो आई जे के। शो आई जे के इज अ फंक्शन, और फिर आप इसको अगर रन करके देखें तो क्या होगा, अभी ये सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रही हूँ, ठीक है। इसको जरा रन करके देखते हैं कि ये क्या आपको देता है आउटपुट यहाँ पर। सुपर क्लास वेरिएबल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कहीं पर भी सुपर क्लास के डाटा फंक्शंस को, ठीक है। तो अभी मैंने ये किया था कि सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने असाइन किया था सब क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल। तो जो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करने के बाद मैंने सब ओबी के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया जो कि पेरेंट जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन था, सब ओबी डॉट शो आई जे के। और उसके अंदर क्या हो रहा है, आई की, जे की और के की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। चूंकि मैंने मेन क्लास से कोई भी वैल्यू नहीं भेजी हुई और ना ही ए और बी के अंदर कहीं पे आई और जे या के की वैल्यू है, इस वजह से उन सब की इनिशियल वैल्यू जो कि हमने पढ़ा था 0 कंसीडर की जाती है, तो वही वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। इसकी निस्बत अगर मैं वैल्यूज असाइन करती हूँ तो देखें क्या सिनेरियो बनेगा। मैं सुपर के थ्रू जो है वो असाइन करती हूँ, चलिए हम सब के थ्रू असाइन करते हैं, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। सब ओबी डॉट आई इक्वल्स टू 5, सब ओबी डॉट जे इक्वल्स टू 10 एंड सब ओबी डॉट के इक्वल्स टू 15। तो ये क्या होगा, ये
अब 3 वैल्यूज आपने पास की हैं। अब इसको लॉजिकली ये जो 3 वैल्यूज हैं 5, 10 और 15 इनको ऊपर सब क्लास के इस फंक्शन में पास करना चाहिए। चूंकि मैं जो फंक्शन कॉल कर रही हूँ वो है शो आई जे के, ये सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर चली गई हैं। तो यहाँ पर 5 वैल्यू आएगी, यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी और यहाँ पर 15 वैल्यू आएगी, राइट। अब अगर मैं सब क्लास के थ्रू भी इन्हीं वैल्यूज को असाइन करूँ तो फिर देखिएगा कि क्या डिफरेंस है उनके अंदर। और फिर अगर मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ कंपैरेटिवली तो देखिएगा आउटपुट आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने किसका रेफरेंस असाइन करना है, मुझे सुपर का रेफरेंस असाइन करना है, सुपर ओबी डॉट आई, सिमिलरली सुपर ओबी डॉट जे। चूंकि के मेंशन ही नहीं है तो वो मुझे हटाना पड़ेगा वहां से, सुपर ओबी सॉरी सुपर ओबी डॉट जे, ठीक है। और के का रेफरेंस मुझे वहां से हटाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया हुआ है कि सबको मैंने असाइन कर दिया है सुपर के अंदर। इसका मतलब ये है कि सब के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगी सुपर के अंदर। यहाँ तक तो सिंपल था। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, सुपर के अंदर इस वक्त के अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सुपर के अंदर के अवेलेबल नहीं है, सुपर ये क्लास है ना, इसके अंदर सिर्फ आई और जे अवेलेबल है। सुपर अवेलेबल है इस वक्त क्लास बी के अंदर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि सुपर के थ्रू, सुपर क्लास ये क्लास होगी ना, तो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं के को एक्सेस करके वैल्यू असाइन करूं तो क्या होगा, ठीक है। सुपर ओ बी डॉट के इक्वल्स टू 500 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो सिंपल हो गया, यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दी है वैल्यू। अब अगर इसने एरर देना हुआ तो मैं जब रन करूंगी तो वो एरर देगा मुझे, ठीक है। तो इसको जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये एरर देगा या नहीं देगा। और इसी तरह मैं सुपर की क्लास के थ्रू, सुपर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूंगी सब क्लास का फंक्शन, ठीक है। और फिर देखती हूँ कि ये मुझे एरर देगा या नहीं। अगर देगा तो इसकी क्या रीजन है, और अगर नहीं देगा तो इसकी क्या रीजन है। समझिएगा मैंने क्या किया है, ये जो शो आई जे के है ये एक्सप्लेन है सब क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर, राइट। शो आई जे के यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ शो आई जे है। ये हमारी पिछली क्लास का ही प्रोग्राम था जो हमने बीच में छोड़ दिया था। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल, कि मैं ये किया है, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सुपर ऑब्जेक्ट है, और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्वल असाइन किया है। फिर मैंने सब क्लास के तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज दी हैं, और फिर सुपर क्लास के दो वेरिएबल्स को तो वैल्यू में दे सकती थी, लेकिन के तो सुपर में अवेलेबल ही नहीं है। इसके बावजूद मैंने यहाँ पर के को भी वैल्यू असाइन की है, और शो आई जे के तो सुपर में अवेलेबल ही नहीं था, वो तो सब में अवेलेबल था। उसके बावजूद मैंने वहां पर उस फंक्शन को कॉल किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हाउ द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड। ये रन होता है तो क्यों रन होगा, नहीं रन हो रहा तो एरर क्या देगा। अच्छा, यहाँ पर जो एरर दे रहा है वो एरर है कि सुपर ओ बी डॉट के कैन नॉट फाइंड सैम्पल। के शायद कैपिटल था या स्मॉल है, अगर मैं इधर के लिखा तो वो ये होगा, अगर मैं कैपिटल के लिखूंगी तो वो ये होगा। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर ये कैपिटल है या ये स्मॉल है। आई गेस दिस इज स्मॉल, यस दिस इज स्मॉल। अच्छा, अब ये हमें एरर क्या दे रहा है, सैम्बल, एरर कैन नॉट फाइंड सैम्बल। के का पता ही नहीं है कि हमें के क्या है, वेरिएबल के लोकेशन वेरिएबल सुपर ऑफ टाइप ए, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, शो आई जे के सिंबल मेथड, शो आई जे के लोकेशन वेरिएबल सुपर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ए। अब हमने किया यहाँ पर क्या था, ये तो सिंपल था, सुपर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के इक्वल आपने असाइन किया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद सुपर ओ बी डॉट आई एक्सेस किया, और फिर सुपर के थ्रू आई जे और के को आपने कॉल किया। आई जे के यहाँ पर जब कॉल हुआ तो वो नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन आपने जब उसको इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया तो उसने आपको एरर दिया। एरर क्यों दिया, वो ये कह रहा है कि हमें ये फंक्शन मिला ही नहीं। और वो किस फंक्शन की बात कर रहा है, वो इस फंक्शन की बात कर रहा है कि ये जो शो आई जे के है ये मुझे सुपर के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं मिला, ठीक है।
यानी ये जो सुपर का ऑब्जेक्ट है, सुपर के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे ये शो आई जे के फंक्शन नहीं मिला। और सेम वही एरर वो ये कह रहा है, सुपर के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे के फंक्शन का जो एरर है, सॉरी, जो के फंक्शन का के फंक्शन का क्या कहना चाहिए, के वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो सुपर के ऑब्जेक्ट से उसको नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर एरर तो आपको समझ में आ गया कि क्यों एरर आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी भी तरह सुपर क्लास के वेरिएबल के थ्रू सब क्लास की चीजों को एक्सेस करूं, सब क्लास के डाटा को एक्सेस करूं, तो आप लोग मुझे थोड़ा इसके बारे में गाइड करें। आप लोग ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें और अपनी सजेशंस पुट ऑन करें कि क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा। और 10 मिनट्स में जो है ये मीटिंग भी वाइंड अप होने जा रही है। एक्सक्यूज मी मैम,